हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं COPD के बारे में, जो DMLT सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए शॉर्ट नोट्स के लिए काम कर सकते हैं। COPD यह क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होती है। इसकी डेफिनेशन बोलें तो ऐसे बोल सकते हैं, COPD एक लंबे समय तक चलने वाली फेफड़ों की बीमारी है जिसमें हवा की नलियाँ सिकुड़ जाती हैं, नैरो हो जाती हैं और मरीज की सांस लेने में धीरे धीरे बहुत परेशानी होने लगती है। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है, सांस फूलने लगती है। अगर सरल भाषा में बोलें तो जब फेफड़ों में हवा का आना जाना ठीक से नहीं हो पाता है और मरीज की सांस फूलने लगती है तो उसे COPD कहते हैं। ऐसे लोग गांव में होते हैं और उनको सांस फूलती रहती है, कहती हैं मेरा दम उखड़ रहा है, सांस फूल रही है, तो सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। मोस्टली ये जैसे ठंडी का टाइम चल रहा है तो उस टाइम पे ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। जो ये मरीज हैं, जो इस डिजीज़ के जो मरीज होते हैं, पेशेंट होते हैं, COPD के प्रकार हो सकते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, रोज खांसी, ज़्यादा बलगम बनता है, कम से कम 3 महीनों तक खांसी रहती है। इम्फाइशीमा, फेफड़ों की हवा वाली थैलियाँ जैसे एल्वुलाई होती हैं वो टूट जाती हैं, ऑक्सीजन ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। कुछ लोग धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उसमें भी जो एल्वुलाई होती हैं वो टूट जाती हैं या सिकुड़ जाती हैं। ज़्यादातर मरीजों में दोनों साथ साथ पाए जाते हैं। COPD के मुख्य कारण हो सकते हैं, जैसे सिगरेट जो लोग पीते हैं तो एल्वुलाई जो होती हैं वो नैरो हो जाती हैं, सिकुड़ जाएंगी, उसमें ये टूट जाती हैं। जैसे धुआं, धूल, केमिकल वाली जगह पे काम करते हैं, चूल्हे का धुआं, जो गांव में लेडीज अभी भी हैं जो गांव में चूल्हे पे काम कर जैसे खाना वगैरह बनता है, और बार बार फेफड़ों में संक्रमण, अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है लंग्स में तो उसका कारण भी हो सकता है। स्मोकिंग और धुआं, और जहाँ जो लोग सीमेंट वाली फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं उनको भी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। बचपन का अस्थमा, किसी किसी को अल्फ़ा 1 एंटी एस्पिरिन डिफिशिएंसी, ये बहुत रेयर में होता है। COPD कैसे होता है? धुआं, जैसे कि एयर पोल्यूशन की वजह से सबसे ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है। सांस की नलियों में सूजन, नलियाँ सक्रिय हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, ज़्यादा बलगम बनने लगता है, हवा अंदर बाहर ठीक से नहीं जाती है, सांस फूलने लगती है। सिम्टम क्या आ सकते हैं? जैसे सिम्टम हो सकते हैं, लगातार खांसी रहती है लंबे समय से, 2-3 महीने से आ रही है, ज़्यादा बलगम बनेगा, स्पुटम होगा, बहुत ज़्यादा बनने लगेगा, सीने में जकड़न मतलब टाइटनेस हो जाती है, थोड़ी मेहनत करेगा तो थक जाएगा, मतलब थक जाएगा, बहुत वीकनेस लगेगी, बार बार सर्दी जुकाम होगा। गंभीर हालत में होंठ बहुत मतलब ज़्यादा ही सीरियस पेशेंट हो जाता है तो होंठ नीले पड़ने लगते हैं, उंगलियां नीली पड़ने, और बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, ऑक्सीजन कम होने लगता है बॉडी में। डायग्नोस मतलब इसके लिए टेस्ट डॉक्टर कौन कौन से प्रीफर करते हैं? स्पायरोमेट्री टेस्ट होता है, चेस्ट एक्सरे करवाते हैं ज़्यादातर, CSC है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उनमें ज़्यादातर एक्सरे हो गया। CT स्कैन ज़रूरत पड़ने पर, पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन लेवल SpO2 देखते हैं कितना है, ABG टेस्ट करवाते हैं, आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस, CBC इन्फेक्शन देखने के लिए कि उसका जो न्यूट्रोफिल्स है, पॉलीमॉर्फिक कितना बड़ा हुआ है, TLC कितना ज़्यादा है, कम है, बढ़ेगा ही, अगर चेस्ट इन्फेक्शन है तो TLC बढ़ जाता है, न्यूट्रोफिल्स भी बढ़ सकता है। ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होता है? सांस खोलने वाली दवाइयाँ, जैसे कि सल्ब्यूटामोल ले लेते हैं, आइब्रोटोपियम ब्रोमाइड, फोर्टारोल, थियोफिलिन जैसे जो जेनरिक मेडिसिन में आती है, डेरिफाइलिन, अब तो डॉक्सीफाइलिन, इस टाइप की जो मेडिसिन, सल्ब्यूटामोल टेबलेट में आती है वो भी लेते हैं, इन्हेलर भी आते हैं। सूजन कम करने वाली दवाइयाँ, जैसे कुछ स्टेरॉयड लेते हैं, लेकिन स्टेरॉयड नहीं बचना चाहिए स्टार्टिंग में। ब्यूटासोनाइड, फ्लूटेकासोन,
प्रेडनिसोलोन। इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स जैसे एमॉक्सिलिन हो गया 625 mg दे देते हैं, जिथ्रोमाइसिन हो गई, सिफिक्जिम हो गया, ये ज़्यादातर लोग यही दे देते हैं, डॉक्टर्स ज़्यादातर प्रिस्क्राइब करते हैं। न्यूबलाइजेशन, सांस ज़्यादा फूलने पर मशीन से की जाती है, न्यूबलाइज किया जाता है, सल्ब्यूटामाइड न्यूबलाइज, ड्यूलिन नोवल, ये मोस्टली यही लोग यूज करते हैं। ड्यूलिन हो गया, रोडोकॉट हो गया। ऑक्सीजन थेरेपी भी, जब ऑक्सीजन लेवल जब कम होने लगता है तो ऑक्सीजन थेरेपी देने लगते हैं। वैक्सीनेशन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जैसे जरूर वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। निमोनोकोकस वैक्सीन, इसका भी करवा लेना चाहिए, टीकाकरण होता है, करवा लेना चाहिए। COPD में परहेज, मतलब डाइट में क्या क्या खाना पीना चाहिए। खाने में हल्का भोजन, वेजिटेबल्स, दाल, मिल्क और पानी लेना चाहिए, मतलब पर्याप्त मात्रा में। नहीं खाना चाहिए, जैसे स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑयली जो फूड लेते हैं वो भी नहीं खाना चाहिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, ठंडी वगैरह में लोग पी लेते हैं कभी कभी, ये सब ठंडी चीज़ों से बचना चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आते हैं, बार बार फेफड़ों में इन्फेक्शन, लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है, रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर, बहुत ज़्यादा कमजोरी। प्रिवेंशन, सिगरेट बिल्कुल ना पिए। मास्क, अगर जैसे कहीं ऐसी जगह से सीमेंट की फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं तो मास्क वगैरह लगा के काम करें प्रॉपर। प्रदूषण से बचें, समय पर इलाज कराएं, तो ठीक ही है। फ्लू और निमोनिया के टीके लगवाएं, जैसे टीके इन्फ्लुएंजा और निमोनोकोकस वैक्सीन करवा लेना चाहिए। COPD का सबसे बड़ा कारण स्मोकिंग, सिगरेट। सबसे जांच जरूरी स्पेरोमेट्री, आम लक्षण सांस फूलना, सल्ब्यूटामोल। इमरजेंसी इलाज, ऑक्सीजन नेबुलाइजेशन। COPD पूरी तरह से ठीक नहीं होती, सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगर वीडियो सही लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।